हे गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कंफर्ट जोन। दोस्तों, कंफर्ट जोन यानी सुविधा क्षेत्र। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हर व्यक्ति अपना जीवन सुविधाजनक जीवन जीना चाहता है। वो चाहता है कि उसके पास ऐसी जॉब हो जिसमें उसे कम मेहनत करनी पड़े और उसे बड़ी सबसे अच्छी ड्यूटी हो और वो कम से कम मेहनत करनी पड़े और वो ज़्यादा सक्सेस हासिल करे। तो यही चीज़ कंफर्ट जोन कहलाती है। या आप हमेशा ऐसा जोन बन जाता है, ऐसा टाइम टेबल बन जाता है कि आप उसी में रिलैक्स फील करते हो। दोस्तों, जो आपका मन है ये सुविधा चाहता है, ये शॉर्ट टर्म आनंद चाहता है, ये शॉर्ट टर्म मज़ा चाहता है। तो जब हम किसी एक ऐसे पैटर्न में फंस के रह जाते हैं जो हमारे डेली लाइफ की रूटीन बन जाती है, यही कंफर्ट जोन कहलाता है। तो हर व्यक्ति कंफर्ट रहना चाहता है, हर व्यक्ति अच्छी मज़े की ज़िंदगी गुजारना चाहता है। लेकिन दोस्तों, एक सच ये भी है कि जब हम किसी महान व्यक्ति को पढ़ते हैं, जब हम किसी महान व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, उनसे सुनते हैं, तो वो बोलते हैं कि अगर आपने एक महान जीवन जीना है, अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। जैसे एक सुविचार है, महान सफलता और कंफर्ट जोन एक दूसरे के दुश्मन हैं। और अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, महान जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। दोस्तों, ये कंफर्ट जोन के कारण ही बहुत से व्यक्ति एक निम्न स्तर का ही जीवन व्यतीत कर पाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव नहीं कर पाते हैं। ये कंफर्ट जोन एक मीठे जहर की तरह है। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि ये कंफर्ट जोन हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है और इससे बाहर हम कैसे आ सकते हैं। पहला, ग्रोथ। दोस्तों, कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा प्रभाव हमारी ग्रोथ पे होता है, हमारे करियर पे होता है। हर व्यक्ति सपने देखता है, बड़ा बनना चाहता है, किंतु बहुत कम व्यक्ति जो हैं वो अपने जीवन में शिखर पर पहुंच पाते हैं। और अधिकतर लोग जो हैं वो निम्न स्तर का जीवन व्यतीत करते हैं। वो इसलिए है क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, वो मेहनत नहीं करना चाहते। उनको पता है कि सबसे पहले उनमें दिक्कत ये है कि उनमें सपने की कमी होती है, उनमें एम की कमी होती है, उन्हें गोल उनका क्लियर नहीं होता है। वो जितने बजे टीवी देखते हैं वो उसी आदत से बंधे होते हैं, जो जिन जिन चीज़ों की उन्हें आदत पड़ी होती है उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं। वो उसमें बदलाव नहीं करते हैं। वो सुबह लेट उठने की आदत, सुबह लेट उठेंगे। तो सबसे पहले आपको ये सीखना होगा, अगर आप जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले अपना गोल सेट करना होगा। और गोल जो है वो क्लियर विजन होना चाहिए। और दूसरा है, आपको उस गोल को प्राप्त करने के लिए आपको डिसीजन लेना होगा। दोस्तों, कंफर्ट जोन क्यों आता है? हम कुछ कर क्यों नहीं पाते ग्रोथ? क्योंकि हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, कल करेंगे। अगर क्यों दोस्तों, जब इतने अच्छे सिंगर होते हैं वो उसमें से क्यों बहुत कम है जो अपना नाम कमा पाते हैं? क्यों बहुत कम लोग क्रिकेट में जा पाते हैं? क्यों बहुत कम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पाते? इसका मतलब यही है कि प्रोक्रास्टिनेशन है, टालने की आदत। दोस्तों, अधिकतर युवा अपने जीवन में इसलिए कुछ अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आपकी सोच अच्छी हो, आपका सपना अच्छा हो, ये काम सिर्फ आधा हुआ। सबसे ज़्यादा निर्भर करेगा आपके डिसीजन पे। आपके जीवन एक झटके में महान नहीं बनेगा, ये महान बनेगा छोटे छोटे एक्शन से जो आप अपने गोल के प्रति लेंगे, अपने काम के प्रति लेंगे। अब सवाल उठता है कि अगर आप इस तरह से चलेंगे तो आप एक सही रास्ता भी है, गलत भी है। अधिकतर लोग गलत रास्ते का चुनाव कर लेते हैं और फ्रॉड स्कीमों के शिकार होते हैं या फिर डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अब सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है? खुद को अमीर बनाने का सपना देखना, चीज़ों से लगाव करना, फेम से प्यार करना, प्रसिद्ध होने से प्यार करना, ये गलत रास्ता है। ये आपको फंसाएगा। क्योंकि जो बंदा पैसे से प्यार करता है वो पैसे के लिए किसी भी रास्ते पे चल सकता है। वो गलत रास्ता भी चुन सकता है, वो शॉर्टकट रास्ता चुन सकता है, वो थोड़ी मुश्किलें आने पे डीमोटिवेट हो सकता है। और सही रास्ता क्या है? आप जिस भी काम से प्यार करते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, उससे प्यार करिए। हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करिए। आप सोचिए कि जब मैं अब्राहम लिंकन का नाम ले रहा हूँ तो आपके मन में सबसे पहले किन की तस्वीर आई? आपके मन में उन्हीं की तस्वीर आ रही जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिन्होंने दासप्रथा से मुक्ति की थी। अब मैं जब अक्षय कुमार का नाम ले रहा हूँ तो आपके दिमाग में किसकी तस्वीर आ रही? आपकी दिमाग में बॉलीवुड के सबसे बड़े खिलाड़ी की तस्वीर आ रही। दोस्तों, जीवन तब महान बनता है जब वो काम आपकी पहचान बन जाए। और काम पहचान तब बनता है जब आप उसमें हर दिन इम्प्रूव करें।
ऐसे में आपके लिए सक्सेस वर्ड बहुत छोटा पड़ जाएगा। जब काम आपकी पहचान बन जाएगी, आप हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, उसमें सीखेंगे, क्योंकि आपके लिए उस काम को करना ही मजा है, वो काम ही जीवन है आपका। सक्सेस फेलियर आपके लिए मैटर नहीं करती है। सक्सेस, जैसे आपने 3 इडियट में रणछोड़ दास जो कहते हैं कि काबिल बनो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो अपनी काबिलियत को हर दिन बढ़ाएं, अपने काम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें। और ये कैसे सीखोगे आप? ये आप एक्सपर्ट से सीखोगे, सही तरीके से सीखोगे। जब आप सही तरीके से सीखोगे, एक्सपर्ट से सीखोगे, तो आप अपने जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाएंगे। इसके रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जहाँ पे एक व्यक्ति था, उसे पता चला कि उसके गैराज के नीचे जो है वो सोना है, सोना छुपा। तो वो खुदाई में लग गया अपने बेटे के साथ। जब वो खुदाई कर करके थक गया तो उसने उसको बंद कर दिया। उसने सोचा कि इसके नीचे अब सोना नहीं निकलेगा, तो उसने उस गैराज को बेच दिया। बाद में एक और व्यक्ति आया, उसको इस बारे में जानकारी थी, तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसने इंजीनियर को बुलाया और वहाँ की माइनिंग करवाई। तो माइनिंग के बाद पता लगा कि जहाँ उसने खुदाई बंद की थी उससे सिर्फ 3 फीट नीचे ही सोना था। तो इन दोनों में अंतर क्या था कि वो एक्सपर्ट से सलाह ली, एक्सपर्ट से सीखा, अपने फील्ड के एक्सपर्ट से सीखे वो कौन से स्टेप लेते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी है, तब आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव कर पाएंगे। जो दूसरा है वो है हेल्थ। दोस्तों, आपको पता है कि जापान में आदमी की औसत एज कितनी है? 84 ईयर, यानी 84 साल, और इंडिया में 69। इसका क्या कारण है? 50 साल की उम्र के बाद जो व्यक्ति है वो भिन्न भिन्न बीमारियाँ लग जाती हैं उनको। 45 साल के बाद ये बीमारियाँ, डिप्रेशन, बीपी हाई, शुगर, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ऐसा है। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। वो सुबह जितने बजे उठते हैं उतने बजे ही उठेंगे। वो सुबह से एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो जंक फूड खाएंगे। जापान में अधिकतर लोग सब्जियां खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। दोस्तों, हमें ये भी गलतफहमी है कि एक्सरसाइज बोरिंग होती है। अगर एक्सरसाइज बोरिंग लगती है तो आप अपनी मर्जी का स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। और हम सोचते हैं कि जो फ्रूट है, वेजिटेबल है, वो टेस्टी नहीं है। आप ये मोबाइल के एक क्लिक से बेस्ट रेसिपी जान सकते हैं, जिसमें आप ये जान सकते हैं कि वेजिटेबल को भी बहुत ही टेस्टी बनाया जा सकता है, जंक फूड से कई गुना टेस्टी बनाया जा सकता है। तो आप अच्छी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आप अपने शरीर से सारी दुनिया को देखते हैं, पूरी दुनिया को चलाते हैं, हर काम करते हैं, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि अपने शरीर को भी काम करें, अपने मन के लिए काम करें, अपनी समझ के लिए काम करें। ये तब होगा जब आप इसकी जिम्मेवारी लेंगे और जब आप इस बात को समझेंगे कि आपका शरीर ही आपके लिए सब कुछ है। अपनी हेल्थ को टाइम दें, एक्सपर्ट से सीखें। पुरानी बीमारी भी, सेहत की बीमारी आपकी सही हो सकती है जब आप अपनी सेहत पर ध्यान दें। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जन्म जो है वो लिखा जा चुका है और कुछ नहीं होता, मौत कभी भी आ सकती है। दोस्तों, ये बात सही है कि जब भी अगर हम पूरी तरह से भी अपना 100% देंगे तब भी लाइफ 100% हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इसको मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। अगर आप रोड पे पूरे सिस्टम से, आप एक अच्छे ड्राइवर हैं, सिस्टम से चलेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एक्सीडेंट कभी हो नहीं सकता, लेकिन उसके चांसेस सिर्फ 1 या 2% है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ लिमिट चलेंगे, आप ओवर स्पीड चलेंगे, ओवरटेक करेंगे, गलत साइड चलेंगे, तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस 100% है। तो इसी प्रकार लाइफ है। अगर आप अपने शरीर का ख्याल रखेंगे, जैसे अमिताभ बच्चन 80 साल की उम्र में बॉलीवुड के अभी भी सबसे चहेते अभिनेता हैं, अभी भी फिल्में करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी फिटनेस को मेंटेन किया। प्रधानमंत्री को देखते हैं, 70 साल की उम्र में इतने काम करते हैं। तो ये सब हमारा शरीर, हम दूसरे पे ब्लेम नहीं लगा सकते। सारी जिम्मेवारी हमारी है, हमें अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी है और अपने शरीर को फिट करना है। इसलिए जो तीसरा पॉइंट है वो है साहसी बने। दोस्तों, जब आदमी मृत्यु शैया पे होता है तो उसको सबसे ज़्यादा दुख इस बात का नहीं होता कि जो उसने अपने जीवन में जो साहसिक काम की, इसलिए होता है कि मैं ये काम कर सकता था, मैं ये कार्य कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, कुछ कारणों से नहीं किया। तो ये हमेशा उसको मलाल रहता है। इसलिए एक महान जीवन जीने के लिए आपको साहसी बनना चाहिए, नहीं तो आप जीवन को काटते रहेंगे और हमेशा बाहर खुशी ढूंढेंगे, काश और मगर में जिएंगे। इसलिए आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं तो तैरना सीखिए। आप ये चीज़ समझिए कि आप सीख सकते हैं, एक्सपर्ट से सीखिए। जब आप एक्सपर्ट से सीखेंगे तो आप उसको तैरना सीख जाएंगे। आपका अगर सिंगर है तो सिंगर बनने तो फेस कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जिस काम से आप प्यार करते हैं उससे काम करिए। हाँ, ये बात सही है कि जब आप रास्ते पे निकलेंगे तो आपके पैर में चोट लगेगी, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता यही है। जैसे किसी रॉबिन शर्मा कहते हैं कि उनकी माँ कहती थी कि एक पाँव पर दूसरा पाँव रख के आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। और जैसे महान व्यक्ति ने कहा था कि पेड़ की मुख्य डाली पे सबसे ज़्यादा भार होता है, किंतु सबसे अधिक फल उसी को लगते हैं।
इसलिए जब आप जोखिम उठाएंगे तो आपका जीवन महान बनेगा। आप क्योंकि जोखिम को सही समझ से उठाना ही असली जीवन है। परिवर्तन का नाम ही प्रकृति है। जब आप परिवर्तनशील होंगे, परिवर्तन को स्वीकार करेंगे, तब आप अपने जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकते हैं। जैसे आप जिंदगी के सागर के किनारे बैठ के समुद्र में पड़े हुए मोती नहीं ला सकते, क्योंकि ये मोती उसी साहसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं जो समुद्र के अंदर जाकर उन्हें ले आए। तो इसके लिए आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, अपनी ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना खुद करना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को सीखेंगे नहीं, उन चीज़ों से सीखेंगे नहीं, तो आप अपने जीवन में कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रूजवेल्ट कहते हैं कि आलोचक किसी भी हालत में मायने नहीं रखते। जो ये कहते हैं कि कोई साहसी व्यक्ति किस तरह से हारा, तो मायने ये रखता है कि जो वो व्यक्ति जो उस समय मैदान में है, जिसका चेहरा खून से लथपथ है, जिसका शरीर पसीने से भरा हुआ है, लेकिन वो फिर भी मैदान नहीं छोड़ रहा है, अपना 100% दे रहा है। अब अगर वो कुछ कारण से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, तब भी वो एक चैंपियन है, क्योंकि उसने अपना 100% दिया है। और वो उस निकम्मे व्यक्ति से जो बाहर बैठ के उसकी गलतियां निकाल रहा है, उससे साहसी जीवन जिया है और उसने महान जीवन का परिचय दिया है। इसलिए दोस्तों, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें और खूब मेहनत, अपने काम से प्यार करें, साहसी बने और अपनी फिटनेस का ध्यान दें, तभी आप एक महान जीवन जी पाएंगे। जाते जाते प्रेरक पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। वक्त दिखता तो नहीं है, किंतु दिखा बहुत कुछ देता है। यूं तो हर कोई अपना बनता है, किंतु अपना कौन है ये वक्त आने पे ही पता चलता है। जो सही होता है वो वक्त के साथ भी पुराना और बेकार नहीं होता। जो माँ का प्रेम है वो सागर से गहरा होता है। जो पिता का प्रेम है वो पर्वत से ऊंचा होता है। आपके सबसे बड़ी गलती आपकी पिछली शिक्षक है। आपकी सबसे बड़ी शिक्षक आपकी पिछली गलती है। दोस्तों, मेरे पास अपने लिए समय नहीं है, अपने सोच को सुधारने का समय नहीं है, अपने शरीर के लिए समय नहीं है, ये कहना उस तरह से है जिस तरह से कि मैं गाड़ी चलाने में इतना व्यस्त हूँ कि मेरे पास पेट्रोल भराने का समय नहीं है। दोस्तों, बेहतर से बेहतर तलाश करो। मिल जाए नदी तो सागर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।